नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त राजस्थान को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में मशहूर फलौदी सट्टा बाजार में इस वक्त राजस्थान के सीएम चेहरे को लेकर के लगातार जो भाव है वो बढ़ रहे हैं और इसमें कई सारे सीएम चेहरे जो हैं उन पर भाव लगाया जा रहा है, दाव लगाया जा रहा है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, महंत प्रतापपुरी, ओम माथुर, दिया कुमारी, अर्जुन राम मेघवाल, अश्वनी वैष्णव, वसुंधरा राजे और इसी के साथ ही बाबा बालकनाथ का नाम भी शामिल है। लगातार इस पर जो सटोरिये हैं वो भाव लगा रहे हैं और ये अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। यानी कि 8, 9 और 10 दिसंबर के जो आंकड़े सामने आए हैं फलौदी सट्टा बाजार के, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें जिस तरीके से वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनका लगातार शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। पहले वो दिल्ली गई, उससे पहले भी उनका शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला था और दिल्ली से आने के बाद भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच किरोड़ी लाल मीणा और इसी के साथ ही सतीश पुनिया ने शक्ति प्रदर्शन को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि जब तक बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी हैं, इस तरीके के किसी भी शक्ति प्रदर्शन से कोई भी काम नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जिसे चाहेंगे वो राजस्थान का सीएम बनेगा। आपको बता दें कि इसी के साथ ही बड़ी और अहम खबर यह है कि राजस्थान में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि मंगलवार को विधायक दल की बैठक होगी, 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। उसके बाद राजस्थान का सीएम कौन बनेगा इस मामले को लेकर के फैसला लिया जाएगा। बता दें कि वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। माना जाता है कि राजनाथ सिंह जो है वो काफी अहम फैसला लेते हैं, सभी पक्षों को सुनते हैं, जिसके बाद एक सटीक निर्णय लेते हैं और उनके निर्णय को कोई डिगा नहीं सकता। और यही वजह है कि राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया है। बता दें कि सट्टा बाजार में गजेंद्र सिंह शेखावत, महंत प्रतापपुरी, ओम माथुर, दिया कुमारी, अर्जुन राम मेघवाल, अश्वनी वैष्णव, वसुंधरा राजे, ओम बिरला, महंत बालकनाथ के नाम सीएम रेस में तो आगे है ही। इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम भाव की बात करें तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि लगातार जो भाव है वो ₹1.25 से लेकर के ₹10 तक बढ़ रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो भाव है वो महंत प्रतापपुरी का है। इसी के साथ ही अगला जो ₹5 के भाव से है वो है ओम माथुर, गजेंद्र सिंह शेखावत का ₹4.50 और इसी के साथ ही अन्य के जो नाम है, हालांकि उसमें भाव कम लगा हुआ है, लेकिन महंत प्रतापपुरी का नाम जो है इस सट्टा बाजार में काफी ज्यादा भाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही अगर बात हम वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन को लेकर के करें तो यहाँ पर पहले ही किरोड़ी लाल मीणा और सतीश पुनिया बयान दे चुके हैं। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि ये जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है वसुंधरा राजे का, इससे पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें किसी के शक्ति प्रदर्शन का कोई असर होता हो उनके फैसले में। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर जो किरोड़ी लाल मीणा, हालांकि ये भी सीएम रेस में इनका नाम गिना जा रहा है, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि जब तक बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी हैं तब तक एमएलए को डिटेन करके उन्हें घर पर बंद करके मुख्यमंत्री बन जाना यह मुमकिन नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएलए की संख्या दिखाकर कोई मुख्यमंत्री बन जाए ये भी बीजेपी में संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि एमएलए को मोटिवेट करके भी मुख्यमंत्री बन जाए ये भी संभव नहीं है। साथ ही सतीश पुनिया और किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट तौर से वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन को लेकर के नसीहत देते हुए ये कहा कि ये चीजें भले ही कांग्रेस पार्टी में होती हो, लेकिन बीजेपी में इस तरीके की चीजें काम नहीं आती। बीजेपी आला कमान जो निर्देश देता है, जो आदेश देता है, वही आदेश यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, हर एक विधायक, हर एक सांसद अपनाता है, उससे सहमत होता है। आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर फंसा हुआ पेच कल यानी कि शनिवार तक सुलझ जाने की उम्मीद उठने लगी है। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए 1 हफ्ते बीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास
बहुमत का जादुई आंकड़ा भी है, लेकिन फिर भी पार्टी राज्य में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। हालांकि बीजेपी छोटे छोटे कदम बड़े ही संभाल कर रख रही है ताकि बिना किसी कलह के राज्य में मुख्यमंत्री का ऐलान किया जा सके। और इसी कड़ी में पार्टी ने अगला कदम उठाते हुए विधायक दल की बैठक की तारीख और समय भी बता दिया है। बता दें, दरअसल 12 दिसंबर यानी कि मंगलवार को विधायक दल की बैठक होनी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक मंगलवार को सुबह 10:30 बजे या फिर 12 बजे के बीच हो सकती है। इस बैठक में राजस्थान के लिए पार्टी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के दौरान विधायकों के सामने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है और राज्य में चुनावी नतीजों के बाद से उलझे इस पेच को सुलझाया जा सकता है। वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया हो, लेकिन पार्टी को संदेह है कि मुख्यमंत्री के ऐलान में किसी भी तरीके की जल्दबाजी पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह को बढ़ा सकती है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ बीजेपी विधानसभा चुनाव की इस जीत के जरिए जनता को मैसेज भी देना चाहती है, जिसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सके। ऐसे में बीजेपी ने इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिए 3 वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया था। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के पेच को सुलझाने के लिए केंद्रीय मंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया है। उनके साथ ही बीजेपी के सांसद सरोज पांडे और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को भी पर्यवेक्षक बना करके राजस्थान भेजा गया है। आपको बता दें कि जिस महंत प्रतापपुरी का नाम लिया जा रहा है, बार बार फलौदी सट्टा बाजार में उनका भाव सबसे हाई दिखाया जा रहा है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्वनी वैष्णव, बाबा बालकनाथ से भी आगे, एक बार उनके बारे में भी जान लेते हैं, आपको बता देते हैं। बता दें, दरअसल कांग्रेस ने पाकिस्तानी सीमा के करीबी जिले जैसलमेर के पोखरण में गाजी फकीर के बेटे और मौजूद विधायक सालेह मोहम्मद पर दाव खेला था। तो वहीं बीजेपी ने सालेह मोहम्मद के खिलाफ महंत प्रतापपुरी को चुनाव लड़ाया। इस चुनाव में महंत प्रतापपुरी ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की और जिस तरीके से ऐसे तुष्टिकरण इलाके में महंत प्रतापपुरी का जीतना अपने आप में ही एक बड़ा खेल था बीजेपी के लिए। और कहा यह भी जाता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने इस चुनाव में 3 से 4 ऐसे साधु संतों को मैदान में उतारा, उन चारों साधु संत बकायदा जीत करके अपने अपने हिस्से से आए हैं। फिर चाहे वो बाबा बालकनाथ हो, महंत प्रतापपुरी हो या फिर हवा महल के जो विधायक है बाल मुकुंदाचार्य, इन तमाम लोगों ने बीजेपी के इस विश्वास को सच में बदला है और उन लोगों ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। तो ये चीजें दिखाती है कि बीजेपी ने जो सोच समझ के रणनीति बनाई, जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, जिस सूझबूझ के साथ उन्होंने जीत भी दर्ज करवाई है। इसी के साथ ही जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर के सीएम का अनाउंसमेंट हो चुका है, यहां पर भी ठीक वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है जैसे कि चीजें हुई है पहले कि अगर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को वहां का सीएम बनाया गया तो 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए। इसी के साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी दाव फंसा हुआ था, पेच फंसा हुआ था कि आखिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान रहेंगे या फिर नया चेहरा होगा। तो ठीक इसी तरीके से यहां पर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे में यहां पर देखने को मिला कि बीजेपी ने उन चेहरों को सामने लाया जो कि इस रेस में थे ही नहीं, उनका नाम ज्यादा चल नहीं रहा था। ऐसे में अब राजस्थान को लेकर के भी यही उम्मीदें लगाई जा रही है कि क्या राजस्थान में जो सीएम रेस में शुमार है उनमें से बीजेपी अलग चेहरा चुनेगी, क्योंकि हर बार बीजेपी आला कमान और पर्यवेक्षक कहीं ना कहीं सरप्राइज देते हैं और ऐसे फैसले लेते हैं जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाला होता है। लेकिन उन फैसलों में तमाम पार्टी के सदस्यों की, तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की सहमति जरूर देखने को मिलती है। फिलहाल मंगलवार को राजस्थान में विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। क्या वसुंधरा राजे, बालकनाथ या फिर बीजेपी किसी नए चेहरे पर अपना विश्वास जताएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।